अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जानकी, तुम्हें बहुत देर हो गई यहाँ बैठे हुए। जाओ जाके कुछ खा लो, तुलसी के पास मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, जब तक तुलसी को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा ना कि तुलसी को जल्दी होश आ जाएगा। देखो, अगर तुम कुछ नहीं खाओगी, तुम्हारी तबीयत को कुछ हो गया तो तुलसी को कौन संभालेगा? रघु प्लीज, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। जानकी, देखो तुलसी की टेंशन मुझे भी है। मुझे बस यही लगता है कि तुलसी की भलाई उसी में है जो माला ने बोला, और हमें वो कर देना चाहिए। सोचना भी मत। चाहे माला कुछ भी कहे, तुलसी कहीं नहीं जाएगी। जानकी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुलसी को दूर भेजना चाहता हूँ? तुलसी ने जो किया हमारे लिए वो भूला नहीं हूं मैं। हमारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली, वो भी एक बार नहीं कई बार। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुलसी सेफ रहे। कहीं ऐसा ना हो कि माला हमें फिर से ब्लैकमेल करके तुलसी को चोट पहुंचाए। हमारा फर्ज बनता है उसकी रक्षा करना। हो सकता है उसके यहाँ जाने से वो। रघु, तुम तुलसी को हमसे दूर भेजने का सोच भी कैसे सकते हो? वो हमारी बेटी, वो हमारी बेटी की तरह है। पर क्या गारंटी है कि उसे यहां से दूर भेजकर माला उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? जानते हो ना माला को वो कैसी है। क्या रे चंदू, वाह, 100 करोड़ का ऑफर दी तुम दोनों को। उसकी सेलिब्रेशन के चक्कर में ये पिज्जा मंगवाए हो? हाँ, नहीं माला ताई, ये पिज्जा सेलिब्रेशन जो है वो ऑफर लेने की खुशी में नहीं हो रहा है, बल्कि आपका ऑफर ठुकराने की खुशी में हो रहा है। वैसे देखा जाए तो असली वारिस इस प्रॉपर्टी का राकेश है। अगर आप पार्टनरशिप 50-50 की करती तो हम सोचते। 50-50 मैं खिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है? क्या है ना चंदू, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। तू बोल, जाके बता दूं रघुवीर को कि कैसे तू फैक्ट्री में घपला करता है, कैसे पैसे चुराता है, कैसे वृंदा को, मतलब चमेली को वृंदा बना के इधर लेकर आया, मेरे को लेकर आया। ये जायदाद हड़पने के लिए तूने सारी प्लानिंग की थी, जाके बता दूं। नहीं, क्या है ना, तुम दोनों ये जो लोटे के माफिक कभी इधर कभी उधर लुढ़कते रहोगे ना, तो तुम दोनों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और याद रखो, मेरे को तुम लोग की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को मेरी जरूरत है। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे कितनी अमीर दिल वाली से पाला पड़ा था। मैं तुम लोगों को 100 नहीं 150 करोड़ देगी। ले खा, तू भी खा, खुश? लेकिन थोड़ा और हो जाता तो। मैं क्या टमाटर कांदा बेच रही है? 150 फाइनल है, लेना हो तो, वरना भागो। राकेश, जो देरी ले लो ना, लाला ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो उससे भी हाथ तो बैठेंगे हम। ठीक है, 150 करोड़ 150 करोड़। मगर तुम दोनों याद रखना, ये 150 करोड़ तुम दोनों की वफादारी के हैं। पहले की तरह अगर मेरे से चालाकी करने की कोशिश की या शान पट्टी करने की कोशिश की ना, तो माँ कसम, अभी तो प्यार से पिज्जा खिलाया है, फिर मैं गोली मार के पिज्जा खिलाएगी। जानते हो ना, अगर आज मैं इस घर में वापस आई हूँ किसकी वजह से? तुलसी की वजह से। माला उससे नफरत करती है,
जो दुश्मनी तुलसी ने मोल ली है, किसके लिए ली है? हमारे लिए ली है ना रघु? और हम उसको अपने आप से दूर करते हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी उसके साथ, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जानकी। रघु प्लीज। तुलसी की दवाई का टाइम हो गया है, मैं उसे दवाई देकर आती हूँ। आगे का प्लान क्या है? प्लान है डिवाइड एंड रूल। अगर हमको तुलसी को इस घर से, हम सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए रफा दफा करना है, तो रघुवीर और जानकी के रिश्ते में फूट डालनी पड़ेगी। भाई साहब और जानकी भाभी के रिश्ते में दरार? देखो माला, ये पॉसिबल नहीं। अरे पति पत्नी को अलग करना इम्पॉसिबल होता है ना, मगर माँ बाप को, माँ बाप के बीच में तो दरार आ सकती है ना। और उन दोनों को अलग करने के लिए हम निशाना किसे बनाएंगे? तुलसी। तुलसी को। अरे उधर काहे को खड़े हो? अपना ही घर समझो, आओ बैठो। ये गया कढ़ी पत्ता और आ जाएगा असली स्वाद। मेरे को बार बार क्यों आ रही है? माला, इसमें तूने क्या मिला है? मैंने कुछ अरे जानकी, हाँ? ये कड़ी पत्ता तूने मिलाया ना? तेरे को मालूम है कि मेरे को नहीं जमता है, फिर भी तूने खाने में मिलाया? हाँ? माला, मैं सच कह रही हूँ, सब्जी मैंने ही बनाई और मैंने कड़ी पत्ता डाला ही नहीं। ये कैसे आ गया सब्जी में? तेरे को क्या पता? मैं एक बार चेक करके आती हूँ किचन में। हे भगवान, ये सब्जी में कड़ी पत्ता कैसे है? सॉरी माला, पता नहीं, शायद मुझसे गलती से इसमें कड़ी पत्ता डल गया। I'm really sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया। गलती से? गलती से तूने इतनी बड़ी गलती कर दी? अभी मेरी तबीयत खराब हो जाती तो? और अगर माँ की तबीयत खराब होती है तो बच्चे की भी तबीयत खराब होती है। हे रघु, समझा अपनी बीवी को, इसको अपने बच्चे की परवाह नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो?
मेरे बच्चे के लिए मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। करना तो बहुत दूर की बात है। ये पता नहीं प्लास्टिक के खिलौने। कितना लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। अब देखो, अगर प्लास्टिक में आग लगेगी तो इससे कितनी जहरीली गैस निकलेगी, और ये जहरीली गैस ना ही तो पर्यावरण के लिए अच्छी होती है और ना ही किसी के जान के लिए। एक तो गलती करती है, ऊपर से झूठ बोलती है। मेरे को लगता है तेरी बीवी को परवाह ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। ठीक है, जब तेरे को परवाह नहीं है तो इस बच्ची का मैं क्या करेगी रखकर? अभी तूने गलती से कड़ी पत्ता डाला है ना, अभी मैं जानबूझ के खाएगी। तुम दोनों को इधर के ड्रामे में उलझा के रखेगी मैं, और उधर वो उर्मिला वो करेगी मेरे प्लान का स्टेप नंबर 2। तुझे फंसाने के लिए ऐसा कांड करने वाली हो ना मैं जान की, तूने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होएगा। बेचारी जानकी भाभी कितने प्यार से मच्छर भगाने वाला कॉइल लगा कर गई हैं। इसी कॉइल से लगेगी अब खिलौनों में आग, जिससे निकलेगी जहरीली गैस, जिससे ये बेहोश तुलसी कभी भी होश में नहीं आ पाएगी। और इस सारे कांड का इल्जाम लगेगा हमारी प्रिय जानकी भाभी पे। माला प्लीज मुझे माफ कर दो। माला प्लीज मत कहो, माला प्लीज। माला! तो मैंने बंद करो अपना घटिया नाटक। मैं अपनी जानकी को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे कि हमारे बच्चे को नुकसान हो। सब्जी में कड़ी पत्ता आना इसकी गलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी कोई घटिया चाल है। जानकी, तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। मैं कजरी को बोलता हूँ दूसरा खाना बना के देगी। तुम चलो मेरे साथ। वाह क्या बात है, पति हो तो ऐसा, बीवी पे अटूट अंधा विश्वास करने वाला। पर ये तुम दोनों के बीच का विश्वास और प्यार ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगी मैं। रघु, माँ कहती है जब मन कड़वा हो जाए तब मीठा खा लेना चाहिए। मुझे खीर बनाना नहीं आता, इसलिए मैं आपके लिए चॉकलेट वाला मिल्क शेक लेकर आई हूँ। पी के देखो, बहुत टेस्टी होता है। तुलसी, तुम तो जानती हो ना, मुझे सच में नहीं पता था कि वृंदा भी उसी कमरे में है। वो वहां कैसे पहुंची, कब पहुंची, मुझे नहीं पता। अगर पता हो तो मैं तुम्हारे साथ साथ उसे भी बाहर लेकर आती। अब दुखी मत हो माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, इसमें जरूर किसी की चाल थी, जो कि मैं पता लगा कर रहूंगी। चलो अब आप रो मत,
और मेरे हाथ का मिल्क शेक पियो। अच्छा है ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा, बिल्कुल मेरी तुलसी के जैसा। वृंदा, आशो दवाई ले लो, बड़ी सेठानी ने भिजवाई है। वेरी गुड। वृंदा, तुम मेरे रूम में क्या करने आई थी? मैं एक झुमका ढूंढने आई थी। आई ने मुझे भेजा था। और जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे चक्कर आने लग गया और मैं बेहोश हो गई। मतलब जब धुआं हुआ उससे पहले ही तुम बेहोश हो गई। मैं जब आई थी वहाँ पे आग भी नहीं लगी थी और धुआं भी नहीं था। वृंदा, तुमने मेरे रूम में आने से पहले कुछ खाया था? हाँ, मैंने चॉकलेट खाई थी, वो आई ने दी थी मुझे। मतलब उस चॉकलेट में कुछ मिलाया हुआ था। मतलब दीदी माला ने जानबूझ के वृंदा को मेरे रूम में चॉकलेट खिला के बिछा था ताकि वृंदा मेरे रूम में आए और बेहोश हो जाए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आग माला की ही लगाई हुई है। पर खिलौनों के पास तो वो मच्छर की कॉइल गिरी हुई मिली थी ना तुलसी? नहीं दीदी, मच्छर वाली कॉइल से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती। मुझे पता है, माला ने जानबूझकर खिलौने वाले बास्केट को और मच्छर वाली कॉइल को पास पास रखा था ताकि लगे कि आग मच्छर वाली कॉइल से लगी थी और इल्जाम जानकी माँ पर आ जाए, जबकि आग माला ने लगाई थी। मतलब आई ने जानबूझ के मुझे बेहोश किया और मेरी जान लेने की कोशिश की। तेरी आई ना कसाई है, वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें माला की सच्चाई पापा के सामने लाना जरूरी है और वो भी सबूत के साथ। नहीं तो आग के लिए पापा माँ को जिम्मेदार मानते रहेंगे। वृंदा, माला की सच्चाई पापा के सामने लाने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। करोगी ना? पर तुलसी, ये होगा कैसे? उसका प्लान है मेरे पास। इधर आओ। क्या रे चमेली, मेरे कमरे में आके क्या छानबीन कर रही है तू? जो तू ढूंढ रही है कहीं वो ये तो नहीं? आई, आपने जानबूझ के मुझे वो बेहोशी वाली चॉकलेट खिलाई और मुझे तुलसी के कमरे में भेज दिया मरने के लिए। ऐसे कैसे मर जाती? अरे तू मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची, शेरनी की बच्ची। मेरे को मालूम था रे, इतने से में कुछ नहीं होएगा तेरा। अरे वो तुलसी को मारने के लिए मैं ये सब की। अरे बार 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 नाक में दम करके रखा उस लड़की ने। अभी अगर वो हाँ, तेरे छोटे से भेजे में मेरे खिलाफ कूड़ा कचरा कौन भर रहा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या री चमेली, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी इधर लेकर आई है तू?
इधर छुप छुप के बातें सुन रही थी हमारी। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? वो बात मौत के मुंह से बाहर निकली है, लेकिन फिर भी तेरे को समझ नहीं आ रहा है कि माला से दुश्मनी कितनी भारी पड़ सकती है तेरे को। मेरे को लगता है तेरे को अकल तभी आएगी जब तू एक दिन सो के उठेगी तो तेरे एक बाजू तेरे रघु सेठ की लाश होगी और दूसरे बाजू जानकी की। चोरी छिपे हमारी बातें सुन रही है। क्या कर रही थी? सबूत इकट्ठा कर रही थी तू? हाँ? अरे तेरे को सब जानने का था तो इतनी मेहनत क्यों की? मेरे पास आने का, पूछने का। बोल, क्या पूछना चाहती थी तू? बोल, कि आग किसने लगाई? मैंने आग लगाई थी। बोल, क्या करेगी तू? देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।